क्या झारखंड राज्य के हर जगहों की कोयला खदानों को बंद कर देना चाहिए? क्या आपको लगता है क्या बंद होनी चाहिए कोयला खदान? आखिर झारखंड में जो ये गरीबी की समस्या है वो क्यों? आज हमारा झारखंड देश के दूसरे गरीब मतलब राज्य में से आता है। हमारा झारखंड दूसरे नंबर पर, यानी हम नीचे से दूसरे नंबर पर। आखिर झारखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? आपको क्या लगता है? आखिर झारखंड में कौन सी ऐसी खनिज की कमी है जिसके वजह से आज हमारा झारखंड राज्य का विकास नहीं है? हमारा झारखंड राज्य का निर्माण क्यों हुआ था? क्यों हुआ था हमारा झारखंड राज्य? चलिए आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड राज्य के हर एक कोयला खदानों को क्यों बंद होनी चाहिए, क्यों बंद किया जाएगा। इसका मेन वजह हेमंत सोरेन जी ने बोला है, इस पर बयान दिया कि झारखंड राज्य के हर एक जगह हर एक कोयला खदान को बंद कर देना चाहिए। और वो बंद करने का निर्णय इसलिए लिए है कि आपको पता होगा कि 1.36 लाख करोड़ अभी केंद्र के पास कोयला का पैसा है और वो पैसा राज्य सरकार को नहीं दे रही है, जिसके वजह से राज्य सरकार हेमंत सोरेन ने बोला है कि राज्य के हर कोयला खदान को बंद कर देंगे। हेमंत सोरेन जी ने केंद्र को लेटर लिखा कि मुझे पैसे की जरूरत है, राज्य के विकास के लिए पैसे की जरूरत है। उसके बावजूद भी केंद्र पैसा नहीं दे रही है। उसके बाद हेमंत सोरेन ने बोला है कि राज्य के जितने भी खदान है उस सारे खदानों को बंद कर देना चाहिए। इस पर डुमरी के विधायक जयराम महतो ने खुलकर समर्थन भी किया है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि राज्य के हर कोयला खदान को बंद कर देने चाहिए, हमारा जो राज्य का विकास है वो कोयला के पैसा से ही होता है, तो मैं मतलब हेमंत सोरेन जी के समर्थन पर हूँ। और मैं वो जहाँ पर जाएंगे उनकी अगुवाई वो करेंगे, धरना प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। उनके जितने सारे भी विधायक हैं वो भी जाएंगे और हम सब बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे और जो राज्य के जितने भी कोयला खदान है उस कोयला खदान को बंद कर दिया जाएगा। एक दाना कोयला झारखंड से बाहर नहीं जाएगा। कुछ इस प्रकार से जयराम महतो जी ने भी बोला है। बिल्कुल, अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक है आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे। उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे, आइए जहाँ जहाँ से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड के बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा। जयराम महतो जी ने यह भी बोला है कि हमारे चमड़े से ढोल बजाया जाएगा और इस ढोल का जो मधुर आवाज का है वो मतलब मजा कोई और राज्य लेगा, तो ये हम होने नहीं देंगे। कुछ इस प्रकार से जयराम महतो जी ने बयान दिया। अगर झारखंडियों को हक नहीं मिलेगा, हमारा कहना है कि अगर हमारे मतलब ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। खुल करके हेमंत सोरेन जी का सपोर्ट किया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आखिर झारखंड पर बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी का आखिर कुछ तो कारण होगा जिसके वजह से आज हमारा राज्य मतलब कह सकते हैं देश के सबसे निचले स्तर पर आता है। हमारे राज्य की कोई गिनती ही नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, जो कोयला यहाँ पर आपको जिस रेट पर मिलेगा वही रेट भारत के कोई भी कोना पर आप ले लीजिए, कोयला को खरीदेंगे तो आपको सेम रेट पर मिलेगा। इस प्रकार से कौड़ियों के दाम पर हमारे राज्य की कोयला, हमारे राज्य के जल जमीन खनिज को बेचा जा रहा है, वो भी कौड़ियों के दाम पर। लेकिन वो कौड़ी के दाम भी देने के लिए केंद्र तैयार नहीं है। आपको मैं बता दूं, आपको मैंने बताया कि 1.36 लाख करोड़ अभी केंद्र के पास है, वो भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जबकि कौड़ियों के दाम पर हमारा कोयला बेचा जा रहा है, उस कौड़ी के दाम को भी नहीं चुका पा रही है केंद्र सरकार। तो सोचिए हमारा राज्य का विकास कितना होगा। हमारे राज्य पर बेरोजगारी तो आएगी ही। यहाँ पर 10,000 फॉर्म मतलब वैकेंसी आती है, उस पर आज 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। आज हमारे राज्य पर आपको बता दूं दोस्तों 18% मतलब बेरोजगारी दर बढ़ चुका है। बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार है।
मैं तो राज्य सरकार को ही दोषी दूंगा। आपको केंद्र क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको मैं कुछ नहीं जानता। आप हमारे राज्य की सरकार है तो आपको एक्शन लेना आपका काम है। हमारे राज्य पर बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं निकल रही होगी। आपको पता होगा कि 59.कुछ% जो है अभी यहाँ पर मतलब वैकेंसी मतलब होनी चाहिए, यहाँ पर मतलब सीट खाली है। उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है। 59% कुछ मतलब अभी खाली है, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है, जिसके वजह से बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ रही है। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो बिना करप्शन के हुआ हो, मतलब बिना पेपर लीक का कोई भी वैकेंसी सक्सेसफुल हुआ। आज तक जितने फॉर्म आए हैं, चाहे वह SSC CGL हो, चाहे वह कोई भी वैकेंसी हो, हमारे राज्य पर आज तक एक भी मतलब फॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ है बिना मतलब करप्शन का। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप हमारे झारखंड राज्य पर आइए और आप नौकरी को आप कंपटीशन करके नहीं ले सकते हैं। आपको यहाँ पर नौकरी खरीदना पड़ता है। अगर आपके पास पैसे है तो आपको नौकरी मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारे झारखंड राज्य पर करप्शन चलता है, और करप्शन इस लेवल पर होता है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक मतलब जिला है हमारा दुमका, जहाँ पर सिर्फ मतलब रजिस्टर जो कोयल माइंस है, जो कोयल खदान है, वो मात्र 7 गो है। जबकि वहाँ पर जो कोयला खदान चलता है वो 352 गो ऐसे कोयला खदान है जो माफियाओं के द्वारा चलाया जाता है। तो आखिर इस पर सरकार कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आखिर सरकार से बड़ा माफिया तो नहीं हो सकता है ना। सरकार के पास सब चीज़ है, पुलिस है, मतलब आर्मी है, बहुत सारे सेना है। उस सेना को भेज करके वो एक माफिया को का जो गैंग है उस गैंग को नहीं ख़त्म कर सकते। वहाँ पर 352 ऐसे कोयला खदान है जो अनलीगल तरीके से चलाया जा रहा है। मात्र सिर्फ एक जिला है दुमका, 352 कोयला खदान को वहाँ पर अनलीगल तरीके से चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन 8 करोड़ का करप्शन हो रहा है। इस करप्शन को रोकेगा कौन? राज्य सरकार को ही रोकने की जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि राज्य सरकार को हम सब चुन करके बैठाए हैं कि ये मतलब हम सब के साथ न्याय करेंगे, लेकिन हो कहाँ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आज हमारे राज्य पर करप्शन के वजह से बेरोजगारी है। हमारे राज्य पर कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं खनिजों का भंडार है हमारे राज्य पर। कोई ऐसा खनिज नहीं है जिस खनिज का आप नाम जानते हैं और वो हमारे झारखंड पर नहीं। हर चीज़ है, कोयला, मैग्नीशियम, अबरक, तांबा, सोना, चांदी, हर चीज़ पाया जाता है। उसके बाद भी आज हम निचले स्तर पर आते हैं। क्या कीजिएगा? ये हम सब का ही देन है कि हम एक अच्छी सरकार नहीं चुन पा रहे। हमारे राज्य पर 4 करोड़ 5 करोड़ की आबादी पर हम एक अच्छी सरकार नहीं चुन पा रहे। तो ये हम सब में ही कमी है कि हम एक अच्छी सरकार नहीं चुन पा रहे जिसके जो हमारे राज्य की दशा और दिशा दोनों को सुधार सके। जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं ना, और जिम्मेदारी हम किसको सौंपेंगे? जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं। हमारे यहाँ मतलब जाति के आधार पर वोट होता है, हम जाति के आधार पर वोट देते हैं। ये हमारा जात का है, ये आदिवासी है, तो हम इसी को वोट देंगे, इसी को जिताएंगे, यही सरकार बनेगा, तभी हमारे मतलब कल्याण होगा। तो हम ही वोट दे रहे हैं, हम ही उसे मतलब मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो बेचारा करप्शन कर रहे हैं, उनके पास जेबें भर रही है। मुख्यमंत्री की सैलरी 1-1.5 लाख रुपया होता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के पास अभी करोड़ों अरबों की आपको जमीन, गाड़ी, ये सारी बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अरबों रुपये कहाँ से आते हैं? करप्शन से आते हैं। आपको भी पता होगा कि मुख्यमंत्री की सैलरी कितना होगा। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, 1-1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है बताएगा गूगल, या फिर 1-1.5 लाख से ज़्यादा मुख्यमंत्री की सैलरी नहीं है। उसके बाद भी आज मुख्यमंत्री के पास अरबों करोड़ों रुपया आपको मिलेगा।